के पुत्र जिसे भगवान राम और हनुमान भी नहीं हरा पाए, एक अद्भुत कहानी। क्या हुआ जब कुंभकर्ण का पुत्र मूलकासुर आया भगवान श्री राम से अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने। आखिर क्यों मूलकासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस को भगवान श्री राम भी नहीं हरा पाए। हिंदू धर्म सबसे प्राचीन पौराणिक और ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ रामायण के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन रामायण काल से जुड़ी कई सारी ऐसी कथाएं भी हैं जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। ऐसी ही एक कथा कुंभकर्ण के बेटे मूलकासुर की है, जो भगवान श्री राम से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने आया था। और राजा राम ने नहीं बल्कि माता सीता ने एक बाण चलाकर उसे मुक्ति प्रदान की। दरअसल यह कथा राम और रावण के युद्ध के बाद श्री राम के राज्याभिषेक के समय की है, जब राम लंका का राजपाट विभीषण को सौंपकर माता सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या लौटकर राजपाट संभाल रहे थे। तभी भगवान श्री राम की राज्यसभा में विभीषण पहुंच गए। विभीषण डर से कँपा रहे थे और बहुत भयभीत और हड़बड़ी में लगे हुए थे। सभा में प्रवेश करते ही वो भगवान श्री राम की वंदना करते हुए बोले, उनसे अपने प्राणों को बचाने की प्रार्थना करने लगे। कहने लगे, प्रभु श्री राम, मुझे मूलकासुर से बचाइए। लंका में कुंभकर्ण का बेटा मूलकासुर आपको ढूंढ रहा है और ना तो वह लंका को छोड़ेगा और न ही उनके जीवन और उनके राजपाट को छोड़ेगा। तब भगवान श्री राम विभीषण की परेशानी देखकर चिंतित हो गए और उन्हें धैर्य रखने को कहा। शांत होने पर विभीषण ने श्री राम को पूरी बात बताई और कहा कि प्रभु, आपने युद्ध में रावण सहित सभी राक्षसों को तो मार गिराया, लेकिन कुंभकर्ण का बेटा अभी भी जीवित है। यह बहुत ही अशुभ मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मूलकासुर रखा गया। मूलकासुर के पैदा होते ही कुंभकर्ण उसे मारना चाहता था, लेकिन रावण के समझाने पर उसने अपने इस पुत्र को अशुभ मानकर घने जंगलों में छोड़ दिया। मूलकासुर का पालन पोषण उस जंगल में ही हुआ जहाँ उसे मधुमक्खियों ने पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन अब वो वापस आ गया है और मुझे मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। मैंने उसके साथ लगभग 6 माह तक युद्ध किया, लेकिन अंततः उसकी विजय हुई। तब से किसी तरह आपके पास न्याय के लिए मौजूद हुआ हूँ। श्री राम ने विभीषण की समस्या सुन अपने पुत्र लव कुश और भाई लक्ष्मण से कहा, आप तुरंत सेना तैयार करें, हम लंका पर पुनः कूच करेंगे। इस तरह श्री राम पुष्पक विमान से लंका की ओर चल निकले। जब मूलकासुर को पता चला कि श्री राम आ रहे हैं, तब वह अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए रणभूमि में पहुंच गया। ऐसा भी कहते हैं कि मूलकासुर जब बड़ा हुआ तो उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को केवल प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान के रूप में अमृत मांगा। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने उसे अमृत देने से मना कर दिया तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु किसी ऐसी स्त्री के हाथों हो जो आजीवन पवित्र और सती रही हो। इस वरदान के बाद ब्रह्मांड में कोई भी पुरुष उसे नहीं मार सकता और उसे अपने इसी वर और बल के घमंड में भयानक उत्पात मचा रहा है। जब जंगल में उसे पता चला कि आपने उसके खानदान का सफाया कर दिया, उसके पिता कुंभकर्ण को भी मार दिया और लंका जीत ली और राजपाट मुझे सौंप दिया, तो वह क्रोध में बौखला हुआ है। उसने घोषणा की है कि वह पहले मुझे मारेगा और फिर प्रभु श्री राम को मृत्यु प्रदान करेगा। इससे पहले जिस दिन श्री राम ने विभीषण को लंका का राजपाट सौंपा था, उसके कुछ दिन बाद ही मूलकासुर ने पातालवासियों के साथ लंका पहुंचकर लंका और विभीषण के ऊपर धावा बोल दिया। विभीषण ने 6 महीने तक वीरता से मूलकासुर का मुकाबला किया, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान से वह इतना ताकतवर बन गया कि कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था
और मजबूरन विभीषण को भी लंका छोड़कर भागना पड़ा और वह अब अपने बेटे, मंत्रियों और स्त्रियों के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भागकर भगवान श्री राम के पास मदद के लिए आ गया। मुल्कासुर ने लंका में धावल बोलते समय घोषणा की थी कि वह सबसे पहले धोखेबाज विभीषण को मारेगा और फिर उसके बाद अपने पिता की हत्या का बदला लेने वाले भगवान श्री राम का वध भी करेगा। और लंका में विभीषण को ना देखकर मुल्कासुर ने अयोध्या आने की ठान ली थी। अब लंका और अयोध्या दोनों खतरे में थी, तो ऐसे में श्री राम तत्काल ही हनुमान जी और लक्ष्मण जी सहित सेना लेकर पुष्पक विमान पर सवार होकर लंका की ओर गए। श्री राम ने लंका पहुंचते ही मुल्कासुर से अपनी सेना को लेकर उन पर धावा बोल दिया। लगातार 7 दिनों तक भयानक युद्ध के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला और मुल्कासुर अकेले ही भगवान श्री राम की सेना पर भारी पड़ रहा था। मुल्कासुर को ना ही भगवान श्री राम हरा पाए, ना ही लक्ष्मण और ना ही हनुमान जी। मुल्कासुर को हरा पाना बेहद ही मुश्किल होता जा रहा था। युद्ध का नतीजा अपने पक्ष में जाता न देखकर भगवान चिंता में थे। विभीषण के जरिए भगवान श्री राम को पता चला कि मुल्कासुर इस समय तंत्र साधना करने गुफा में गया हुआ है और उसी समय ब्रह्मा जी ने वहां आकर श्री राम को यह बताया कि उन्होंने मुल्कासुर को स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है, तो वो खुद उसे नहीं मार सकते। इसके अलावा जाते जाते ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम को यह भी बताया कि जब कुंभकर्ण और रावण के कुल के सभी लोग लंका युद्ध में मारे गए थे, तब मुल्कासुर ने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा था कि चंडी सीता के कारण उसका समूचा कुल नष्ट हुआ है। और माता सीता के इस अपमान को सुनकर ऋषियों ने उससे श्राप दिया था कि दुष्ट, तूने सही कहा है, वह सीता तेरी मृत्यु का कारण बनेगी, तो अब केवल माता सीता ही इसका वध कर सकती है। इसलिए इसके वध के लिए माता सीता को लंका आना ही होगा। यह जानकर मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत ही पुष्पक विमान के साथ सीता जी को लाने भेज दिया। पति के संदेश को सुनकर सीता जी तुरंत जल्दी से तैयार हो गई और भगवान श्री राम की आज्ञा से उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा भयानक था। यह छाया सीता चंडी के वेश में लंका की ओर बढ़ चली। वहीं श्री राम के कहने पर उनकी वानर सेना ने मुल्कासुर की गुप्त गुफा में जाकर उसकी तांत्रिक सिद्धियों को तहस नहस कर दिया। यह देखकर क्रोध में तमतमाया हुआ मुल्कासुर दांत किटकिटाता हुआ आ गया और युद्ध के मैदान में माता सीता की छाया चंडी सीता को देखकर गरज कर कहने लगा, मैं औरतों पर मर्दानगी नहीं दिखाता हूँ, तू यहाँ से भाग जा। तब माता सीता ने उसे ललकारते हुए कहा कि मैं तेरी मौत चंडी हूँ। ऐसा कहकर चंडी सीता और मुल्कासुर आपस में घनघोर युद्ध करने लगे। मुल्कासुर और वहीं चंडी सीता आपस में कई सारे दिव्यास्त्र को एक दूसरे पर छोड़ रहे थे। एक दूसरे के दिव्यास्त्र को लगातार काट भी रहे थे। यह युद्ध बहुत ही लंबे समय तक चलता रहा और आखिर में चंडी सीता ने चंडिका अस्त्र चलाकर मुल्कासुर को मृत्यु की सैया पर सुला दिया। मुल्कासुर के धराशाही होते ही सभी राक्षस हाहाकार करते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए और छाया सीता भी लौटकर सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। बाद में कुछ दिनों तक लंका में रहकर भगवान श्री राम सीता सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए। लेकिन मुल्कासुर कुंभकर्ण का वह पुत्र था जिसे बाल्यावस्था में ही कुंभकर्ण ने त्याग दिया था, लेकिन फिर भी उसने अपने पिता और अपने कुल का बदला लेने के लिए भगवान श्री राम से युद्ध करना जरूरी समझा। सोचिए मुल्कासुर कितना शक्तिशाली था। उसे स्वयं भगवान श्री राम, हनुमान जी, यहाँ तक कि लक्ष्मण जी भी नहीं हरा पाए और सिर्फ माता सीता ने ही उसे पराजित किया।
दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।